अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये है वो लाइगर लाइन कब जो कि फैज़ी वाइल्ड लाइफ टीम ने जो है वो रेस्क्यू किया है शहर में देहात वाले तुराब भाई से। माशाल्लाह इनका ये बहुत अच्छा स्टेप है और मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। जब कोई जानवर मरता है ना, मुझे उसमें मेरा राजू दिखता है, उसका चेहरा दिखता है मुझे। आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है मुझे उससे कितनी मोहब्बत है। ऑन जॉब मुझे मेरा सीईओ बोलता है कि या राजू के पास जाओ या कोरोना में आप जो है वो अपने आप के मास्क पहनो, ये लगाओ। मैं कहा भाड़ में गई तेरी नौकरी, चल निकल तू यहाँ से खोते दा पुत्र। मैंने उसको निकाल के बाहर फेंका। मैंने अपना रिज़ाइन लेटर वहाँ पे दफ्तर में जमा करवाया। मैं कहा भाड़ में जा तू। वो जो सो कॉल्ड ईस्ला सोरना आइलैंड है, वहाँ पे कहाँ पे जो है वो स्टीफन स्पीलबर्ग ने जाके डायनासोर जो है वो एक्चुअली जनरेट कर दिए हैं वहाँ पे। आप बताओ, आप मुझे पूरे पाकिस्तान में कोई जगह बताओ जहाँ पे मैंने आपके पास आना है। मैं 1 रुपया नहीं आपसे लूँगा, मैं आपके साथ खड़े होकर वीडियो बनाऊँगा, आपके एनिमल्स को भी प्रमोट करूँगा, आपको भी प्रमोट करूँगा। तो शहर में देहात वाले अगर तुराब भाई एक फेक जो है वो मेकअप करके और एक वीडियो जनरेट करते हैं तो आपके पास कोई राइट नहीं कि उनको बैश करो। आपके पास कोई राइट नहीं कि फैज़ी भाई कोई मजाक भी करते हैं किसी वीडियो में, कोई जोक भी वो करते हैं, या वो जिस तरह जुनेद भाई अक्सर एक्ट करके आप लोगों को हंसाते हैं। यार दे आर एक्सपीरियंस्ड पीपल, एक थिक ब्लड शो करने के लिए कि लाइन ने अटैक किया नेक के ऊपर, और नेक पे आटे के साथ लेप के साथ उन्होंने बहुत अच्छा मेकअप किया, जो वाकई मुझे भी लिटरली लगा थंबनेल देखने के बाद कि शायद वाकई लाइन ने जो है वो तुराब पे हमला कर दिया, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं था। अगर मैं फैज़ी भाई के पास गया, मैंने लारा टाइग्रेस का फैज़ी भाई से रिलेशन दिखाया है। अगर मैं डियाना को मैंने मीटअप किया तो मैंने कहा डियाना विद फैज़ी, इवन दैट माई कवर, माई हैशटैग्स, एवरीथिंग इज प्रेजेंटिंग फैज़ी भाई। और अगर मैं किसी के फार्म हाउस पे वीडियो जाकर नहीं बनाता ना, तो मुझे आता हुआ कंटेंट बुरा नहीं है। मैंने कितने लोगों से मुलाकात की है, लेकिन मैं लोगों के रवैये पढ़ता हूँ। सिर्फ कंटेंट क्रिएटिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी। टिकटॉक पे 6 साल से हूँ, कभी राजू को अपना एनिमल नहीं बताया, राजू के कब्ज को कभी अपना कब्ज नहीं बताया। किसी के फार्म हाउस पे भी अगर गया हूँ अपने भाइयों के, दोस्तों के, हमेशा उनको प्रमोट किया है, उनका नाम लिया, क्योंकि चीज़ उनकी है। द क्रेडिट गोज टू देम। मेरा क्या कमाल है बीच में? मैं तो गया हूँ कंटेंट लेकर आ गया हूँ। अगर मैं नुमान हसन भाई के फार्म पे गया हूँ, मैंने नुमान हसन भाई के फार्म का नाम लिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग खैरियत से होंगे। मेरे तमाम चाहने वाले, मेरे तमाम फैंस, उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी तबीयत जो है वो बिल्कुल ओके, हशाश और बशाश होगी। दोस्तों आज एक मैं बहुत ही तल्ख हकीकत से जो है वो पर्दा हटाने जा रहा हूँ। मेरे साथ रहिएगा इस व्लॉग में और आखिर तक देखिएगा कि वो कौन सी ऐसी हकीकतें हैं कि जिनके बारे में हमारा व्यूअर आज नहीं जानता। वो सिर्फ यूट्यूब के ऊपर आता है, वीडियो वॉच करता है, वीडियो सच्ची है झूठी है, उसको देखने के बाद वो बगैर सोचे समझे अपने व्यूज से जो है वो अपने कंटेंट क्रिएटर को आगाह करता है या दीगर कमेंटर्स को आगाह करता है। तो क्या इस चीज़ के बारे में आप लोगों ने कभी गौर किया कि कंटेंट जो है वो क्या क्रिएट हो रहा है? आपका कंटेंट क्रिएटर जो है वो आपके लिए क्या चीज़ जो वो लॉन्च करने जा रहा है, उसमें सदाकत कितनी है, या वो एक फ़न है, वो जस्ट एक इंजॉयमेंट है, जस्ट एक ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है? आप लोगों ने कभी इस चीज़ पर गौर नहीं किया होगा, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए। हमारा जो यूट्यूब का यूज़र है वो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहता है, दैट्स इट। आपको एंटरटेनमेंट के अलावा कुछ नहीं चाहिए। क्या आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ज़िंदगी की हकीकतें देखने के लिए आए हुए? आप लोग कभी भी मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करोगे। चलो मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ। एक वीडियो अपलोड होती है तकरीबन 2 महीने पहले, एक बहुत ही फेमस चैनल है शहर में देहात, और हम लोग बहुत लंबे अरसे से वॉच कर रहे हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है हमें, और माशाल्लाह बहुत छोटी छोटी बातों से वो अपने व्यूवर्स को जो है वो खुश करते हैं, इंजॉय करवाते हैं। तो 2 महीने पहले एक वीडियो अपलोड होती है तुराब भाई की तरफ से। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, बड़े काइंड हार्टेड हैं और बड़ा एनिमल्स के साथ प्यार भी करते हैं, और उनकी ये जो वीडियोज़ होती हैं ना, इंस्पिरेशन है बहुत से यूट्यूबर्स के लिए, कि उन्हें अच्छा लगता है कि इतने छोटे से मकाम के ऊपर उन्होंने कितना प्यारा जो है वो छोटा सा एक जू क्रिएट किया हुआ है। हर किस्म के एनिमल्स के साथ इंटरेक्शन दिखाते हैं, बहुत छोटे छोटे एनिमल्स के साथ इंटरेक्शन दिखाते हैं, लाइक पैरट्स, हेंस, डक्स, रैबिट्स। अपना रिलेशन जो है वो एनिमल्स के साथ दिखाते हैं। तो उनकी जो ऑडियंस है वो बड़ी खुश होती है देख के। मैं खुद उनकी ऑडियंस में शामिल हूँ। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट भी नहीं किया था तब से मैं इनकी वीडियोज़ को वॉच कर रहा हूँ, बड़ा मज़ा आता है। एक वीडियो इन्होंने 2 महीने पहले अपलोड की है, लाइन ने हमला कर दिया तुराब पर, ठीक है, जिसमें उन्होंने एक थंबनेल क्रिएट किया जिसमें उनकी जो नेक है वो कम्प्लीटली डैमेज दिखाई गई है। और जो मैंने जब वीडियो वॉच की थी उसके बाद मुझे ये मालूम हुआ कि उन्होंने जो है वो एक रंग घोला बाल्टी के अंदर, ठीक है, वो कंप्लीट ब्लड का जो है
एक थिक ब्लड शो करने के लिए कि लायन ने अटैक किया नेक के ऊपर, और नेक पे आटे के साथ, लेप के साथ उन्होंने बहुत अच्छा मेकअप किया, जो वाकई मुझे भी लिटरली लगा थंबनेल देखने के बाद कि शायद वाकई लायन ने जो है वो तुराब पे हमला कर दिया, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं था। हुआ ये था कि उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ एक प्रैंक किया। प्रैंक का मतलब ये होता है मजाक करना, जो बात हकीकत में नहीं होती उसको दुनिया तक लेकर आना, और आप लोगों ने एक नेगेटिव कमेंट नहीं किया। 6400 से जायद कमेंट्स हैं और इतने प्यार भरे कमेंट्स हैं, इंजॉयमेंट वाले कमेंट्स हैं। यू पीपल वर लाफिंग, एंजॉयिंग व्हाट ही वाज डूइंग। हो गई बात यहाँ तक कंप्लीट। ओके, आई अप्रिशिएट हिज वीडियो, बहुत मज़ा आया मुझे, और माशाल्लाह अच्छी व्यूवरशिप भी आई है। सो फॉर उस पर 20.1 मिलियन जो है वो उस पर व्यूज़ है, मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर। लेकिन आई डोंट नो, अल्लाह ताला बेहतर जानता है, सांसों वाली चीज़ होती है, इसलिए पता नहीं चलता कि किसी एनिमल के साथ कब क्या हो जाए। इंसान यहाँ पे चले जाते हैं तो जानवरों की क्या औकात। तो आई डोंट नो उस लायन को, जो कि लाइगर है, उस कब को क्या हुआ कि यकदम उसने मूवमेंट छोड़ दी, खाना पीना प्रॉपर जो है वो नहीं कर रहा था, और काफ़ी ज़्यादा वो बीमार भी हो गया, उसकी तबीयत भी ख़राब हो गई। फिर फैज़ी वाइल्ड लाइफ टीम ये डिसाइड करती है कि हमें इस लायन कब को रेस्क्यू करना है। फैज़ी भाई और उनकी टीम जो वो एनिमल के साथ बहुत प्यार करते हैं, जहाँ भी वो एनिमल्स को मुश्किल में देखते हैं, ये बात मैं लिटरली जानता हूँ और मैंने आंखों से विटनेस की है कि वो फ़ौरन से पहले उनकी टीम जो है वो गाड़ियाँ लेके पहुँच जाते हैं वहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए। जैसा कि उन्होंने बहुत सी मेहरबानियाँ जो है वो माजी में भी बहुत से लोगों के साथ की है। नाम लेना अच्छा नहीं लगता, हर इंसान को हकीकतों के बारे में पता है। वो क्या कहते हैं, बार बार नाम लेने से जो है ना वो अल्लाह ताला भी राजी नहीं होता कि यार आपने अगर मेहरबानी कर दी है तो अब छोड़ दो ना किसी का तज़किरा करना। सो दैट्स व्हाई आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ दोज पीपल। तो फैज़ी वाइल्ड लाइफ टीम जो है वो उस लायन कब को जो है वो रेस्क्यू करती है। माशाल्लाह उसमें एक बहुत प्यारा किरदार जो है वो हमारे एक वकास भाई हैं मुल्तान से, जिनका WWF वकास वाइल्ड लाइफ फार्म के नाम से जो है वो चैनल है, उनकी उसमें ढेर सारी मेहनत शामिल है। तो ये सब भाई आपस में एक ही हैं, हम सब एक ही यूनिट हैं, वी ऑल ब्रदर्स लव ईच अदर। और वकास भाई तो मेरे रिलेटिव भी हैं, रिश्तेदार भी हैं मेरे। तो वो वहाँ जाते हैं और एनिमल को रेस्क्यू करते हैं, लेकर आते हैं यहाँ पे फैज़ी वाइल्ड लाइफ फार्म पे जो है वो एनिमल आता है। फैज़ी भाई और टीम जो है वो निगरानी करती है उस एनिमल की, तब से लेकर वो एनिमल जो है वो फैज़ी भाई के फार्म पे है, जिसकी एक अपडेट भी उन्होंने माशाल्लाह दी है। मैं वीडियो का जो है वो टाइटल आप लोग को बता देता हूँ। 21 घंटे पहले फैज़ी भाई ने एक वीडियो अपलोड की है, शहर में देहात का लायन लाइगर फार्म पे आ गया। तो वो अपने तमाम व्यूवर्स को अपडेट कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंटिंग की हुई थी, मैं भी पढ़ रहा था उनके कमेंट्स में कि वो लायन कब जो शहर में देहात यूट्यूब चैनल के जो ओनर हैं तुराब भाई, जो उनका लाइगर कब है वो फैज़ी वाइल्ड लाइफ फार्म पे है, काइंडली उसका तो अपडेट दें। तो फ़ौरन से पहले फैसल भाई, मुइज़ भाई, जुनेद भाई, फैज़ी भाई, सारी टीम जो है एक्टिव होती है और अपने व्यूअर्स के लिए एक वीडियो जो है वो अपलोड करती है, जिसका टाइटल मैंने आपको बता दिया है। फिर से बता रहा हूँ, शहर में देहात का लायन लाइगर फार्म पे आ गया, जिसका उन्होंने कंप्लीट अपडेट दिया है। किस तरीके से उन्होंने जो उसको अनपैक किया, किस तरीके से जो उन्होंने गाड़ी से ऑफलोड किया, अपने पास उस एनिमल को बिठाया, उस एनिमल की कंप्लीट निगरानी की, और स्पेशली डॉक्टर से भी टाइम लिया। उसके बाद डॉक्टर्स ने आके जो है वो मुआयना वगैरह भी किया, और सारी अपडेट जो है वो मजीद आपको देते रहेंगे इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन। तो आप लोगों ने फैज़ी वाइल्ड लाइफ फार्म चैनल से जो है वो जुड़े रहना, तो आप लोग को अपडेट्स मिलती रहेंगी। अब रहा सवाल इस बात का कि आप लोग सोच रहे होंगे कि जो मैंने स्टार्ट में एक बात की थी कि तुराब भाई ने अपनी नेक पे जो है वो एक फेक सा वो क्रिएट किया, सारा एक प्रैंक क्रिएट करने के लिए कंप्लीट मेकअप किया कि लायन जस्ट अटैक्ड मी। उसके पीछे मकसद क्या था? उसके पीछे मकसद ये था कि आप लोगों को एंटरटेन किया जाए। अब मैं जब कमेंट्स पढ़ता हूँ, कभी फैज़ी वाइल्ड लाइफ टीम के कमेंट्स पढ़ता हूँ, कभी मैं अपने कमेंट्स पढ़ता हूँ। एक महा नाम की सिस्टर जो है वो आके मुझे कहती है, मुझे बहुत दुख हुआ कि आप लोग अक्सर जो है वो फेक चीज़ें भी दिखा देते हो, आप लोग फेक वीडियोज़ दिखा देते हो, फेक वीडियोज़ को प्रमोट करते हो, अप्रिशिएट करते हो। देखो मेरी बहना महा, मैंने आपको कमेंट में भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया, और मैं यहाँ भी आपको यही आंसर दूंगा कि आप एक चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि इट्स ऑल अबाउट कंटेंट क्रिएटिंग। आप लोगों को एंटरटेनमेंट देनी है। अच्छा चलो, फैज़ी भाई आते हैं, वो लारा का गेट खोलते हैं, आपको भी पता लारा कितनी ज़्यादा टेम्ड है फैज़ी भाई के साथ, डियाना कितनी टेम्ड है, जूली कितनी टेम्ड है, बच्चों के साथ वो बैठी हैं और फैज़ी भाई को कुछ नहीं कह रही है। और आप लोग क्या चाहते हो? पूरी वर्ल्ड में मुझे इस तरह का कोई भी जो है वो दिखा दो आप सीन, मैंने तो नहीं देखा भाई। मैं एक एनिमल लवर हूँ फ्रॉम चाइल्डहुड, कब से मैं एनिमल्स की वीडियो वॉच कर रहा हूँ। मेरे पसंदीदा चैनल्स ही जो वो नेशनल ज्योग्राफिक या एनिमल प्लैनेट थे या डिस्कवरी चैनल, इसके अलावा तो मैंने कभी कुछ देखा ही नहीं है। मैं एंजॉय कर ही नहीं सकता। मैं ना मूवीज़ देखता हूँ ना मैं कोई और चीज़ देखता हूँ, क्योंकि मुझे मज़ा ही नहीं आता इन चीज़ों के अंदर। मुझे मज़ा ही वाइल्ड को देख के, नेचर को देख के, दरख्तों को, पौधों को, नदियों को, पहाड़ों को, इन चीज़ों को देख के मैं इंजॉय करता हूँ। बचपन से ये मेरी नेचर का हिस्सा बन चुका हुआ, और अब मेरे ब्लड में ये चीज़ें शामिल है। अगर मेरे पास एनिमल नहीं है, उसकी सबसे बड़ी रीज़न है कि आई डोंट हैव एनी टाइम। मैं जब तक एनिमल्स को टाइम नहीं दे सकता, मैंने लोग नहीं ऊपर रखने, मैं खुद रखूंगा। जिस दिन रखूंगा, खुद टाइम दूंगा, खुद कंटेंट वहीं पे बैठ के क्रिएट करूंगा।
मैं चाहूँ तो कितने मेरे दोस्तों के फार्म हाउस है, मेरे रिलेटिव्स के फार्म हाउस है, मैं वहां भी जाकर वीडियो शूट कर सकता हूँ। एक लाइन कप को वहां रखवा के भी कह सकता हूँ झूठ बोल के, मैं एक लाइन कप को खरीद कर वहां पे भी रख सकता हूँ और झूठ बोल सकता हूँ अपने कजन्स के साथ मिलके, ये मेरा फार्म है। जिस तरह लोग झूठ बोलते हैं अक्सर, एक गलत जगह जो है वो मुझकी इन्फॉर्मेशन दूँ। मैंने आज तक किसी एनिमल को अपना नहीं कहा, मैंने आज तक इवन दैट राजू को भी कभी अपना निकाला कि मैं कह सकता था, क्योंकि मैंने कभी इसकी लोकेशन रिवील ही नहीं की। टिकटॉक पे 6 साल से हूँ, कभी राजू को अपना एनिमल नहीं बताया, राजू के कब्ज को कभी अपना कब्ज नहीं बताया। किसी के फार्म हाउस पे भी अगर गया हूँ अपने भाइयों के दोस्तों के, हमेशा उनको प्रमोट किया है, उनका नाम लिया, क्योंकि चीज़ उनकी है, द क्रेडिट गोज टू देम। मेरा क्या कमाल है बीच में? मैं तो गया हूँ कंटेंट लेकर आ गया हूँ, अपने बचपन की ख्वाहिश पूरी करके आ गया, एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, लायंस कब्स के साथ, टाइगर कब्स के साथ, तो मैंने तो एंजॉय किया ना। तो उनकी मेहरबानी है, उनका थैंक यू है। मैं क्यों गलत टाइटल जो है वो अपनी वीडियो को दूं? इस सिलसिले में लोकेशन वाइज और एनिमल इंफॉर्मेशन वाइज मैं क्यों गलत टाइटल दूं? ये एनिमल जो है वो मेरा है, मैं इसका ओनर हूं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं हमेशा अपने दोस्तों को प्रमोट करता हूं। अगर मैं नुमान हसन भाई के फार्म पे गया हूं, मैंने नुमान हसन भाई के फार्म का नाम लिया, मैंने उनके टाइगर रॉकी का नाम लिया। अगर मैं फैजी भाई के पास गया, मैंने लारा टाइग्रेस का फैजी भाई से रिलेशन दिखाया है। अगर मैं डियाना को मैंने मीटअप किया तो मैंने कहा डियाना विद फैजी, इवन दैट माई कवर, माई हैशटैग्स, एवरीथिंग इज प्रेजेंटिंग फैजी भाई एंड हिज वाइल्ड लाइफ फार्म, दैट्स इट। मैं कभी भी अपने नंबर बनाने के लिए फेक कंटेंट नहीं जनरेट करता। पूरा टिकटॉक उठा के देख लें, पूरा फेसबुक उठा के देख लें, कितने लोगों ने जो है वो फेक इन्फॉर्मेशन दी कि ये एनिमल मेरा है, ये एनिमल मेरा है। अब आप लोगों को विद द पैसेज ऑफ टाइम ये पता चल गया होगा कि किस एनिमल का कौन ओनर है, किस एनिमल का कौन मालिक है, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से पता चल चुका। और अगर मैं किसी के फार्म हाउस पे वीडियो जाकर नहीं बनाता ना, तो मुझे आता हुआ कंटेंट बुरा नहीं है। मैंने कितने लोगों से मुलाकात की है, लेकिन मैं लोगों के रवैये पढ़ता हूँ। सिर्फ कंटेंट क्रिएटिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी, वो मेरे लिए इतना ज़रूरी नहीं है। मैं पहले लोगों को देखता हूँ कौन कितना ख़ानदानी है, कौन कितना जज्ब कर सकता है, कितना एब्जॉर्ब कर सकता है मेरे रवैये को, मेरी मौजूदगी को, मेरी प्रेजेंस को, मेरे कंटेंट को। कंटेंट की कमी नहीं है, कंटेंट कहीं भी बनाया जा सकता है। अभी मेरे हाथ में बबर शेर है, क्या मेरे हाथ में टाइगर है? क्या मैं किसी फार्म हाउस पे बैठा हूँ? नो, मैं अपनी गाड़ी में बैठा हूँ, अपने घर के पास अपनी गाड़ी में बैठा हूँ, अपनी सोसाइटी में बैठा हूँ। फिर भी आप लोग मुझे वॉच कर रहे हो, फिर भी आप लोग मुझे सुन रहे हो, बिकॉज आई कैन स्पीक, आई कैन टॉक। मैं किसी भी टॉपिक पे बात कर सकता हूँ, ये टैलेंट नहीं है। आप मुझे टॉपिक दो, मैं उस पर बात करूंगा, मैं उस पर एक लंबी वीडियो बना के आपको दिखा सकता हूँ। क्या मेरे पास यहाँ पे कोई पर्ची है? क्या मैं कोई तैयारी से बैठा हूँ? मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, बट आई एम जस्ट स्पीकिंग। इसे कहते हैं एक्सटेम्पोर स्पीच। मैं फौरी तौर पे किसी भी टॉपिक पे बात करने की सलाहियत रखता हूँ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी भर ये काम किया है। आई वॉज अ स्पीकर। अगर मैंने कहीं पे जॉब की, इफ़ आई वॉज एन एडमिन, 32+ लेडीज़ जो है वो मेरे अंडर वर्क करती थी। मैं उनको एथिक्स पे लेक्चर देता था, मैं उनको टीचिंग के स्किल्स सिखाता था। बहुत से ऐसे मेरे दोस्त भी हैं जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, वो मेरी वीडियोस वॉच करते हैं। वो कहते हैं भाई आपका गुफ्तार, आपका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे अच्छा लगता है यार, ये एक पॉजिटिव चीज़ है, इस पर तकब्बुर नहीं है, मगर इस पर फ़ख्र बहुत है। ये अल्लाह ताला की मुझे देन है। सो इट्स ऑल अबाउट कंटेंट क्रिएटिंग। एनिमल का गोद में होना ज़रूरी नहीं है। ये इस वीडियो में आप लोगों को मैं साबित कर दूंगा कि मेरे पास कोई इस वक्त एनिमल नहीं है, बट स्टिल यू पीपल आर वॉचिंग मी, स्टिल यू पीपल आर लिसनिंग टू मी। दैट्स कॉल्ड टैलेंट। तो शहर में देहात वाले अगर तुराब भाई एक फेक जो है वो मेकअप करके और एक वीडियो जनरेट करते हैं, तो आपके पास कोई राइट नहीं कि उनको बैश करो। आपके पास कोई राइट नहीं कि फैजी भाई कोई मजाक भी करते हैं किसी वीडियो में, कोई जोक भी वो करते हैं, या वो जिस तरह जुनेद भाई अक्सर एक्ट करके आप लोगों को हंसाते हैं। यार, दे आर एक्सपीरियंस्ड पीपल। वो लोग वाइल्ड एनिमल्स के किंग हैं। आप लोगों को आधी चीज़ें तो पता ही नहीं है जो हम लोग वहाँ पे जाके देखते हैं। जो एनिमल अगर अटैक करता भी है, किस तरीके से वो उसको जो है कंट्रोल कर लेते हैं, कैसे वो उसको शांत कर देते हैं, कैसे उसको वो टेम कर देते हैं। ऐसे एनिमल्स कहीं और देखें? तो ये एनिमल्स का कोई मुकाबला नहीं है आपस में कि उसका एनिमल ज़्यादा है, इसका एनिमल ज़्यादा है, उसका ज़्यादा टेम है, इसका ज़्यादा टेम है। फैजी भाई के एनिमल्स का वाकई कोई मुकाबला नहीं है। अगर आप किसी और कंटेंट क्रिएटर को पसंद करते हो यार, आई अप्रिशिएट दैट, क्योंकि मेरे लिए तमाम एनिमल्स बराबर है। मुझे सारे एनिमल से प्यार है। वो किसी भी बंदे का एनिमल है, वो किसी भी बंदी का एनिमल है। बिल्ली से लेकर शेर तक मैं तमाम एनिमल से प्यार करता हूँ। मुझे सबके एनिमल्स पसंद है। मुझे तो एनिमल दिखाओ भाई, मैं एनिमल देखना चाहता हूँ। मुझे क्या लगे उसका मालिक कौन है, उसका ओनर कौन है, वो किस शहर से बिलोंग करता है, पीछे उसकी जायदाद में 50 अरब रुपए पड़े हुए, या उसका बंगला महल जो उसमें घोड़े भागते हैं। आई डैम केयर यार, मुझे नहीं परवाह। मौला का करम है, अपना हक हलाल का कमाते हैं, खाते हैं, किसी से मांगते नहीं है। आज तक मैंने फाइनेंशियली भी अपने किसी फ्रेंड को यूज़ नहीं किया। ट्रस्ट मी, मेरे कितने दोस्त रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि मेरे कौन कौन दोस्त और यार रहे हैं।
एक बंदे से आज तक मैंने कभी फाइनेंशियल हेल्प भी नहीं ली। होता ना दोस्तों में, यार ज़रा ये मेरा काम है, प्लीज़ इतने पैसे पकड़ा दे, बाद में दे दूंगा। मैंने कभी आज तक लोन भी नहीं लिया किसी दोस्त से, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। ये एथिक्स के अगेंस्ट है कि आप किसी से फाइनेंशियल रिश्ता रखो या फाइनेंशियली लालच रखो किसी के साथ। उसका पैसा उसने मेहनत से कमाया, अपनी ज़ात के लिए कमाया, अपने बीवी बच्चों के लिए कमाया। आप भी मेहनत करो और कमाओ, मजदूरी करो, जाके बोरियां उठाओ, कुछ भी करो, अपनी फैमिली को खुद पालो, अपने आप को खुद जो है वो जनरेट करो। बिकॉज आप मर्द हो, आप औरत नहीं हो। अ वुमन कैन बी डिपेंडेंट अपॉन अ मैन, बट अ मैन इज नेवर डिपेंडेंट अपॉन एनी अदर मैन और अ वुमन। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, कीप दिस थिंग इन योर माइंड, कि औरत अगर मांगती है, कुछ कहती है, वो उसका उसके मर्द पे हक है, मगर मर्द का कोई राइट नहीं कि वो औरत से कुछ भी मांगे। ये अल्लाह का कानून है। चिड़िया चिड़े को फीड नहीं करती, चिड़ा जाके जो है वो चिड़िया को फीड करता है। अब आप लोग यहाँ पे कहोगे कि शेरनी भी तो शेर को फीड करती है। नो, ऐसी बात नहीं है। शेरनी शिकार करती है, दैट्स इट, अपनी स्पीड की वजह से, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसकी स्पीड जो है वो तेज़ रखी है, फास्ट है एज़ कम्पेयर टू लायन। और लायन बादशाह है, वो बादशाह है, वो कितनी जिम्मेदारियां अपनी पूरी करता है। इसमें मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक व्लॉग डालूंगा कि एक लायन की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और एक शेरनी की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। इस पर बहुत बड़ा व्लॉग आने वाला है, मोर देन 30 to 40 मिनट्स। मैं आपको बताऊंगा इसकी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, लेकिन अभी से मैं आपको छोटी सी एक समरी दे रहा हूँ कि शेर की बहुत सी जिम्मेदारियाँ। टेरिटरी मार्क करेगा, बच्चों की हिफाजत करेगा, कमज़ोर बच्चों को डिस्ट्रॉय भी कर देता है शेर। उसने मजबूत बच्चों को ग्रो अप करना है, उनको ब्रॉट अप उनका करना है वेरी स्ट्रांगली, उनके हाथ में उसने पूरे ख़ानदान की बागडोर देनी है। अ लायन का मस्ट बी वेरी वेरी स्ट्रांग इन द साइट ऑफ हिज फादर। तो फाइनल ऑर्डर शेर का ही होता है, वो शेरनी को अटैक की इजाज़त देता है। यस, यू कैन अटैक। अदरवाइज कितनी ऐसी वीडियोज़ है जिसमें शेर ने अकेले शिकार किया है जानवरों का। जाके ज़रा नेट जियो, एनिमल प्लैनेट, डिस्कवरी चैनल देखो तो सही। अब तो इंडिया ने भी लॉन्च कर दिया, जाके देखो तो सही कि एक टाइगर और लायन कैसे जो है वो अटैक करता है। हर दफ़ा फीमेल नहीं करती, मेल खुद भी करता है। और एक बात और बताऊं, एक अकेली शेरनी बड़े जानवर को नहीं गिरा सकती। ये ताकत अल्लाह ताला ने सिर्फ बबर शेर को अता फरमाई है कि वो जिस जानवर पे लपक पड़ता है, जिस पे अटैक कर देता है, शेर का हमला कोई भी जानवर सर्वाइव नहीं कर सकता। नेवर एवर, कुछ भी कर ले कोई जानवर शेर के हमले से नहीं बच सकता। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्शनल केसेस जिसमें शेर से कोई भैंसा बच गया, उन्हें मिरेकल्स कहते हैं। वो अल्लाह ताला के मोइज़ात हैं कि वो बताता है कि हाँ, मैं हूँ हर चीज़ पे कादिर, मैं बचाने पे कादिर हूँ। अदरवाइज दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती उस जानवर को। तो ये जो आप लोग कहते हो ना फेक कंटेंट क्रिएट किया है, गलत का साथ दिया है, ये एंटरटेनमेंट है मेरे भाइयों और मेरी बहनों। दिस इज कॉल्ड एंटरटेनमेंट, दिस इज कॉल्ड एंजॉयमेंट। बहुत सी चीज़ें आपको प्रैंक लगेंगी, फेक लगेंगी। कभी कोई इन्फॉर्मेशन कंटेंट क्रिएटर गलत भी आपको देता है जानबूझ के, एक मजाक क्रिएट करने के लिए, जोक करने के लिए कि आप पहचानते हो या नहीं पहचानते हो। आप वहाँ पे पहचान के बैशिंग स्टार्ट कर देते हो, गाली गलोच, इंसल्टिंग रवैये, बेइज्जतियाँ। कंटेंट क्रिएटर बेचारा कितनी मेहनत से कितने एनिमल्स के केजेस में जाके वीडियो बना रहा है, आप वहाँ पे नेगेटिव कमेंटिंग करके क्या साबित करना चाहते हो? और फिर वो कंटेंट क्रिएटर अगर मेरे जैसा होता है, वो एक काम करता है, वो पकड़ता है, आपको ठक करके ब्लॉक कर देता है। क्या फ़ायदा हुआ? एक अच्छा कंटेंट आ रहा था, वो देखने से भी आप हमेशा के लिए महरूम हो गए। क्या इस बात का कोई फ़ायदा है कि आप किसी को जाके बैश करते हो? क्या आपसे लेके वो रोटी खा रहे हैं? क्या आपसे वो गोश्त जो है वो लेकर अपने जानवरों को डाल रहे हैं? वो चाहें तो अकेले में बैठ के सब कुछ कर सकते हैं। वो आप लोगों को एंटरटेनमेंट दे रहे हैं चैनल्स पे कि आप लोग भी इंजॉय कर सको उन मोमेंट्स को। अब जाके वहाँ पे हकीकत में चाचे मामे बन के बैठ जाते हो। हाँ, रियलिटी के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं होता। रियलिटी में तो ऐसा कुछ नहीं होता। जो ड्रामे फिल्में देखते हो वो कौन सा रियल होता है? डायनासोर की मूवी देख रहे हो, डायनासोर तो है ही नहीं दुनिया में। वो जो सो कॉल्ड ईस्ला सोरना आइलैंड है, वहाँ पे कहाँ पे जो है वो स्टीफन स्पीलबर्ग ने जाके डायनासोर जो है वो एक्चुअली जनरेट कर दिए, वहाँ पे एक्चुअली जाके उनकी ब्रीडिंग करवा दी है। कौन सी ऐसी डायनासोर की स्पीशीज है जो इस वक्त दुनिया के ऊपर मौजूद है एक्सेप्ट राइनोसोरस और क्रोकोडाइल या कोमोडो ड्रैगन्स वगैरह? इसके अलावा मुझे बताएं कहाँ पे है डायनासोर? आज की डेट में कौन से उड़ने वाले डायनासोर मौजूद है? प्लीज़ बी मैच्योर, इट्स ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट। समटाइम्स सारे कंटेंट क्रिएटर्स आपस में एक होते हैं, वो सब आपस में दोस्त होते हैं। जो आप लोग वीडियोस देखते हो, क्या होता है आपस में एक सेटिंग होती है, तरीकाकार होता है कि यार ये मैं वीडियो डाल रहा हूँ, आप भी वीडियो डालना, आप थोड़ी हट के डाल लेना। चलो यार आप ऐसा करना कि ऐसे नहीं ऐसे करके बोल लेना, तो ऑडियंस आपकी बहुत खुश होगी, इंजॉय करेगी। वही मालिक, वही ओनर ही दूसरे को जो है वो लुक में भी दे रहा होता है, तरीके भी समझा रहा होता है। तो मेरे बहनों और भाइयों, तहम्मुल मिजाजी से आके कमेंट किया करो। ये सब कंटेंट क्रिएटिंग है। आपस में जो ओनर्स होते हैं वो सारी बातें कर रहे होते हैं, ठीक है, उनकी बातें सारी की सारी जो वो सेट हो जाती हैं आपस में, उनकी सारी सेटिंग हो चुकी होती है।
और आप लोग यहाँ पे जंगो जदल स्टार्ट करके बैठे हो। आपने फलाने जानवर का नाम क्यों गलत ले लिया, उसका नाम क्यों गलत ले लिया। इट्स ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट, ये सब इंजॉयमेंट है। आप इंजॉयमेंट को समझो, एंटरटेनमेट क्या होती है उसको समझो। यही तो शुगल होते हैं सोशल मीडिया पे, और क्या शुगल देखने को मिलते हैं। मैं तो बड़ा एंजॉय करता हूँ इन वीडियोस को। जिन लोगों को आज मैंने अगर ब्लॉक कर दिया, कल को मैं उनकी भी बड़ी वीडियोस अच्छे तरीके से देखता था, बहुत इंजॉय करता था। मुझे वो एनिमल्स पसंद थे तभी तो उन पे वीडियोस डाली मैंने, मुझे उनसे प्यार था तभी तो उन पे वीडियोस डाली। और अगर उनके मरने का मुझे दुख होता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है किसी जानवर के मरने की। यार आप लोगों को मैं नहीं समझा सकता, मुझे मेरा राजू उनमें दिखता है। जब कोई जानवर मरता है ना, मुझे उसमें मेरा राजू दिखता है, उसका चेहरा दिखता है मुझे। आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है मुझे उससे कितनी मोहब्बत है। ऑन जॉब मुझे मेरा सीईओ बोलता है कि या राजू के पास जाओ या कोरोना में आप जो है वो अपने आप के मास्क पहनो, ये लगाओ। मैं कहा भाड़ में गई तेरी नौकरी, चल निकल तू यहाँ से खोते दा पुत्र। मैंने उसको निकाल के बाहर फेंका। मैंने अपना रिजाइन लेटर वहाँ पे दफ्तर में जमा करवाया। मैं कहा भाड़ में जा तू, जस्ट बिकॉज कि मैं राजू को लीव नहीं कर सकता, उसके लिए चाहे मुझे कोई चीज़ दुनिया की लीव करनी पड़े। आई डोंट केयर, आई डैम केयर। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ मगर मैं राजू को नहीं छोड़ सकता। मुझे उससे प्यार है, मुझे उससे मोहब्बत है। वो बच्चा अपना सब कुछ भूल के बगैर खुराक बगैर पानी के मेरे पास आता है, वो अपना आप भूल गया और मुझे प्यार देता है। और जब कोई जानवर मरता है किसी का, मुझे दिल से दुख होता है, मुझे दिल से तकलीफ होती है उस जानवर की। दिल खून के आंसू रोता है मेरा। यहाँ पे मुझे तमाशे करने की ज़रूरत नहीं है, बट मुझे बहुत तकलीफ होती है। इसलिए कोई मुझे हिट ना करे, खुदारा मुझे आप लोग हिट मत करो। मैं एनिमल लवर हूँ, मुझे दिल से तकलीफ होती है जानवरों की। आप बताओ, आप मुझे पूरे पाकिस्तान में कोई जगह बताओ जहाँ पे मैंने आपके पास आना है। मैं 1 रुपया नहीं आपसे लूँगा, मैं आपके साथ खड़े होकर वीडियो बनाऊंगा, आपके एनिमल्स को भी प्रमोट करूँगा, आपको भी प्रमोट करूँगा। 1 रुपया नहीं आपसे चार्ज करूँगा। मैं अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाजिर जान कर कहता हूँ, विदाउट एनी काइंड ऑफ मनी मैं आप लोगों के पास अपना पैसा लगा कर आऊँगा। मुझे भी कंटेंट मिल जाएगा और मैं आपको भी प्रमोट करूँगा विद सिंसियरिटी। अगर मैं आपसे कुछ लूँगा आपको दे कर भी जाऊँगा। ऐसे नहीं है कि अपना फ़ायदा लिया और नाम भी ना लिया आपका। मैं वो बंदा हूँ जिससे फ़ायदा लेता हूँ, उसको हमेशा प्रमोट करता हूँ, चाहे उसका 1 सब्सक्राइबर है, चाहे उसके 10 लाख सब्सक्राइबर है। आई रियली डोंट केयर। मुझे किसी के सब्सक्राइबर के नंबर से कभी भी इंप्रेसिवनेस नहीं हुई, कभी भी मैं उससे इंप्रेस नहीं हुआ। मुझे चाहिए मोहब्बत, केयर, रिस्पेक्ट, मकाम। जिस दिन जो नहीं देगा, खुदा हाफिज़। मैं हरल ख़ानदान से हूँ, वी आर राजपूत। इज़्ज़त हमारे लिए सब कुछ है, सेल्फ रिस्पेक्ट हमारे लिए सब कुछ है। सब कुछ करेंगे, एंजॉयमेंट करेंगे, शुगर लगाएंगे, मौज मस्ती चलेगी, लेकिन जहाँ बात आ गई ना सेल्फ रिस्पेक्ट पे, अपनी गरारी फिर अड़ जानी जे। तो जिथे गरारी अड़ गई ना राजपूत दी, फिर असी खर दिमाग कौम आ, फिर असी सीधे हो जाते हैं अगले बंदे नूं। लिमिट होती है सेल्फ कंट्रोल की। Please don't cross those limits. I really don't want to fight with anyone on this social media platform. Whether it's TikTok or YouTube, Instagram or Facebook, I really don't care. I just care about my self-respect and the self-respect of my brothers and all my friends as well. That's it. इससे ज़्यादा मुझे किसी के साथ कोई ताल्लुक या किसी के साथ कोई भी लालच नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं आज मर जाऊँ, कित्थे गया मेरा चैनल, कित्थे गया मेरा कंटेंट क्रिएटिंग, रास्ते में जाते हुए मर जाऊँ। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, मैं सबसे मोहब्बत करता हूँ, मैं सबकी इज्जत करता हूँ जो मुझे इज्जत देता है। अगर किसी को मेरे साथ प्रॉब्लम है तो यार प्राइवेट में मुझे कह दो, प्राइवेट में मुझे कह दो कि भाई आपसे हमें प्रॉब्लम फील हो रही है, हमें ये इशू फील हो रहा है, प्लीज़ ऐसे ना करें, ऐसे कर ले। मैं वो बंदा हूँ 1 सेकंड में अपना नुकसान करूँगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपकी बात को मानूंगा, आपकी बात को सुनूंगा। और मेरे खिलाफ को तुसी गल्लां करोगे बह के तो फिर असी तो वो बंदे नहीं है ना, असी तो फिर सीधे हो जाएंगे अगू। तो जब आप दूसरे को इज्जत दोगे तो आपको भी इज्जत मिलेगी। अगर आप दूसरे को डिग्रेड करके ये उम्मीद रख रहे हो कि मैं आप लोगों को इज्जत दूंगा, तो सॉरी, मैं अपने किसी कमेंटर को, किसी होस्ट को, किसी कंटेंट क्रिएटर को मैं नहीं इज्जत देने वाला, सॉरी। और अगर मैं किसी को दे रहा हूँ, मुझे कोई पैसे नहीं दे रहा, मैं कोई किसी से पैसे नहीं ले रहा। अल्लाह गवाह है कि मैं इस चीज़ का रवादार ही नहीं हूँ कि मैं किसी से ऐसा फ़ायदा लूँ ज़िंदगी में कि मुझे कोई पैसे दे और मैं उसके लिए बोलूँ। हम किराए के टट्टू नहीं हैं, हम चमचागिरी नहीं करते। अगर लोगों को छोड़ा है तो उनकी हरकतों से छोड़ा है, और अगर किसी की इज्जत करते हैं तो उसके काम की वजह से इज्जत करते हैं। वो जब तक इज्जत देगा हम उसको इज्जत देंगे, भले दुनिया कुछ भी बोले, आई डोंट केयर। मैं लोगों की बातों पे अगर चलूँ तो फिर तो मैं चैनल ही ना डिलीट कर दूँ। छड्डो पड़े यूट्यूब में, पहाड़ च पाओ, चलो टिकटॉक में छड्डो, घर च बह जाओ चुप करके, अपने काम करो, अपने जाके बिजनेस करो, अपने जाके और काम करो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं करूँगा, आप लोगों को एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह ताला, और आगे आने वाले टाइम में इतनी बेस्ट इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आप लोगों को दूंगा। और अल्लाह ताला इंशाल्लाह मुझे अपने भी पेट्स देगा, लेकिन वो मैं तभी पालूंगा जब मैं उनको टाइम भी दे सका। मैं एक बिल्ली भी नहीं पालता। मुझे कितने लोग कहते हैं प्लीज़ ये गिफ्ट लें और आप हमारी तरफ से पालें और आप वीडियोज़ बनाएं उनके साथ। मैं कभी किसी के साथ, फीमेल के साथ भी कोलैबोरेशन में काम नहीं किया, कभी मेल्स के साथ भी नहीं किया, अपने सिवाय चंद दोस्तों के अलावा। लेकिन मैं ऑफ़र करता हूँ कि इफ़ यू हैव एनिमल्स,
चाहे वो मुर्गियाँ हैं, बकरियाँ हैं, कोई छोटा सा भी आपका सेटअप है, मैं आपके पूरे सेटअप को, आपके चैनल को प्रमोट करूँगा, आपको चैनल भी बनवा के दूंगा, आपकी मदद भी करूँगा, आपको हेल्प आउट भी करूँगा। मैं अपना कंटेंट ज़रूर लूँगा, लेकिन मैं आपको कंटेंट दिए बगैर वहाँ से हिलूँगा नहीं। और आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे आओगे, मैं आपकी मदद भी करूँगा, आपके लिए कवर्स भी बना के दूंगा, आपके लिए हैशटैग्स भी जनरेट करूँगा, हर चीज़ करके दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। यकीन नहीं आपको आएगा इस बात पे, क्योंकि दुनिया ये काम नहीं करती, लेकिन आपका भाई रब नवाज अरल ये काम करता है, जो आपका भाई राजू भाई के नाम से फेमस है। राजू का आप नाम लो, आप बोलो राजू वी लव यू, आई लव यू ब्रदर। जो राजू से प्यार करता है, आई लव दैट पर्सन, दैट्स इट। तो फेक कंटेंट क्रिएटिंग मेरे भाइयों कुछ नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट लव एंड इमोशनल लव। आप लोगों को एंजॉय करवाया जाता है, आप लोगों को एंटरटेन किया जाता है। इफ़ यू पीपल वांट टू एंजॉय समथिंग रियली ब्यूटीफुल जस्ट लाइक वाइल्ड एनिमल्स लाइक टाइगर्स और लायंस और वाइट लायंस और व्हाटएवर यू वांट टू सी, आप लोगों को बहुत एंजॉय करने को बहुत कंटेंट मिल जाएगा फैजी वाइल्ड लाइफ फार्म चैनल पे, मेरे चैनल पे, नोमान हसन भाई के चैनल पे, मोइज पेट व्लॉग पे, आपको WWF वकास वाइल्ड लाइफ फार्म पे, कराची से हमारे भाई हैं रोमियो वाइल्ड लाइफ फार्म ऑफिशियल, वो उनका रोमियो इतना प्यारा है, सिम्बा इतना प्यारा है, सबके पास एनिमल्स हैं और ये सब प्यार करने वाले भाई हैं, सबको इज्जतें देने वाले भाई हैं। तो मैं तो प्रमोट करूंगा ना, मैं तो नाम लूंगा। क्या मुझे सारे पैसे दे रहे हैं बैठ के? क्या बात है, मैं बड़ी सेलिब्रिटी नहीं आ गया थे कि हर कोई मैंने पैसे दे के तारीफा करा रहे हैं। एडा मैं सलमान खान नहीं रह गया कितने, बस कर दो यार। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, एक बड़ा आम सा मामूली सा इंसान हूँ। कोई मुझे पैसे दे के तारीफें नहीं करवा सकता मुझसे। तो मैं कोई इतनी बड़ी सेलिब्रिटी नहीं हूँ कि लोग मुझे पैसे दे के मेरे से जो वो शाउट आउट्स लेंगे। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही शाउट आउट देता हूँ और मोहब्बत के साथ देता हूँ और सबका भला करना चाहता हूँ। आप मुझे बताओ कमेंट्स में, आपका चैनल है, मैं आप लोगों के लिए एक पूरी वीडियो जो है वो बना दूंगा सारे कमेंटर्स के लिए। मैं सबके चैनल्स के नेम लेके, ऐसे कमेंट पढ़ के आप लोगों के नेम ले लेके आपको शाउट आउट्स दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। या 50 लोगों ने मुझे पैसे पे किए होंगे, आप लोग तो गवाह हो ना। अगर मैं आपके नाम का चैनल, शाउट आउट सब कुछ कर दूं और आपसे पैसे ना लूं, तो इस बात को मानते हो ना? एंड आई विल प्रूव इट इंशाअल्लाह अज़ीज़। पैसा ज़रूरत है, हवस नहीं है। नीड हर इंसान को होती है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि अल्लाह देता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम किसी का भला करना चाहते हैं तो अल्लाह हमें और देता है। मैं लोगों को पैसे की नज़र से नहीं देखता। कम DM मी फॉर पेड कोलैबोरेशन, आई रियली डोंट केयर अबाउट दैट। मैं ये नहीं कहता कि जो कर रहे हैं वो बुरा कर रहे हैं यार, हर एक ने मेहनत की है, वो पैसा चाहता है तो उसे चाहिए, उसको पैसा पे करें और उसकी सर्विसेज का दें। लेकिन मैं नहीं लेता, मैं पैसा किसी से नहीं लेता, किसी काम का। मैं सबको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूँ। आपके पास एनिमल्स हैं, आपके पास कुछ भी है, मैं आपको प्रमोट करूँगा, यहाँ से बैठ के प्रमोट करूँगा, आपको आइडियाज़ दूंगा कि आपने अपनी वीडियो को कैसे जनरेट करना है। अल्हम्दुलिल्लाह आइडियाज़ की कोई कमी नहीं है, इतने ज़्यादा कि आप घबरा जाओगे। रब नवाज अरल भाई बस अभी पिछले तो बनाने दो। So, in the end of this vlog, I must say, respect all the content creators, respect at least me, respect Raju, respect Faizi Wildlife Farm, respect every of my brother जिन का मैंने नाम लिया, सबकी इज्जत करें, बिकॉज वो सच्चे लोग हैं, तुम उनके साथ हो। वाकई ट्रू एनिमल लवर्स है। जिस तरीके से वो तकलीफ़ों में अपने जानवरों के लिए, उनको मैंने तकलीफ़ों में देखा है ना, और अपने जानवरों की पेन्स लेते हुए देखा दिन रात, नोबडी एल्स कैन डू दैट। इसलिए कम अज़ कम इनको अप्रिशिएट किया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह किसी और व्लॉग के साथ आपका भाई हाजिर होगा। खुदा हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।